नमस्कार दोस्तों, गुरुजी कॉमर्स ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रिंस गुप्ता। मैं इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 5 मार्च 3 शिफ्ट के एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो डिस्कशन होगा मेरा 5 मार्च शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब एक्स का गुणाक। आपको बताना है एक्स का गुणाक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको एक्स का गुणाक पूछा गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी, उसके बाद a प्लस बी। चलिए इसमें लोग इसको ब्रेक करते हैं। अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो 2 का क्यूब 8x का क्यूब हो जाएगा प्लस y का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3ab 6xy। a प्लस बी की जगह इसको लिखिए 2x प्लस y को। तो देखिए ध्यान से अगर गुना कीजिएगा, देखिए 6 दूनी 12, देखिए 12x स्क्वायर y। इसको गुना कीजिएगा तो देखिए अगर इसको हम गुना करते 6 प्लस 6x y का स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन पूछा वो x का स्क्वायर में, देखिए x का स्क्वायर में ये दिख रहा है 12x स्क्वायर y। ठीक है, तो क्या आंसर होगा मेरा 12y। देखिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सुधीर 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदता है। उसने 10% लाभ पर लैपटॉप को 5% लाभ पर स्कैनर को ये बेचता है। तो बताइए लाभ का प्रॉफिट क्या हो। देखिए 42,000 में 10 का लाभ हुई, मतलब 4200 का लाभ हुआ है, प्लस 8,000 में 5 का लाभ हुआ, 8 पर 400 का लाभ हुआ है। कुल मिलाकर 42 अच्छे कितना हुआ 4600 का लाभ, आउट ऑफ 42 और 8 50,000 में। तो पूछा गया लाभ बताइए। ठीक है, तो गुना कितना करेंगे 100, डबल जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो यहाँ 2। ठीक है, 46/5 यानी 46/5 यानी कितना बार में कट जाए आप लोग को 9.1/5। 9 से 45 46/5 यानी कौन सा आंसर हो आप लोग का 2 नंबर का। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफ है, तो ग्राफ को हम एक इंडिविजुअल वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ग्राफ को हम यहाँ स्किप करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या लिखा गया है कि दी गई आकृति में, देखिए थोड़ा सा और जूम कर दे इसको हम। ठीक है, दी गई आकृति में डी और ये दोनों समांतर है। एडी आपको 2.5 दिया, मतलब ये जो दिया ये 2.5। एक पिक्चर हम बना देते हैं। ठीक है, एक पिक्चर यहां बना लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई। ये लो दिया 2.5, डीबी दिया 3.5, ये 3.5 हो गया। ईसी दिया हुआ आप लोग 4.2। आगे एसी पूछे, यहां एसी पूछा, हमको ये पता नहीं। चलिए लगाते हैं सिमिलर का। तो सिमिलर का फॉर्मूला आप लोग को बताए होंगे। सिमिलर में अगर हम लोग बात कीजिएगा तो 2.5, देखिए 2.5 बता त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, 3 2 5 कितना 6 बराबर इधर से x बट्टा 4.2 प्लस कितना x, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोग का 6x बराबर 2.5 प्लस 2.5 4.2 मतलब 10.5 कितना 10.5 प्लस कितना 2.5x। अगर 6x में 2.5 6x में 2.5x चला गया, ठीक है, तो कितना आ गया 3.5x बराबर 3.5 बराबर 10.5। तो x का मान कितना आ गया 3। अगर x का मान 3 तो ये आ गया हम लोग का 3, यहां से यहां पूछा। ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया 4 3 7, 7 पॉइंट कितना हो गया 7 पॉइंट कितना हो गया 2 गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में स्किप करते हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है कि -1 प्लस 1/4, ये भागा में, तो चलिए गुना मुझे कितना 2/1 गुना कितना 2 और प्लस कितना 5, तो 2 दूनी 4 4 खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, कितना आ गया आप लोग का 5। ऑप्शन कौन सा ए। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि आप लोगों को यहां दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक निश्चित राशि जो 3 साल में 66,555 550 और 4 साल में 73,205 हो जाता है, तो रेट पूछा। ठीक है, देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया 6 6 5 5। ठीक है, बाय कितना 66,550 गुना कितना 100, ये जो कैंसिल ये कैंसिल कितना आ गया रेट 10%। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए आप इसको बाय कंसेप्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 66,550 1 प्लस आर पटा ने बता 100 बराबर कर सकते हैं कितना हम लोग, 73,205। सोल्व कीजिए तो यहां भी आर कितना आएगा, लेके रेट 10% आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, देखिए सॉरी 8 नंबर में। 8 में क्या बताइए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हो कि एक फर्नीचर का दुकान है, ठीक है। एक फर्नीचर का दुकान अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, और जिसका क्रय मूल्य 11,900 है। तो बताइए इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य 11,900 है, ठीक है। आपको पता हो कि एमपी, देखिए समझिएगा, एमपी का अगर 16 डिस्काउंट देता है तो एमपी का 84/100 बराबर कितना, सीपी का 120/100। डबल जीरो कैंसर, ठीक है। इसको काट दीजिए, 12 7 84 बार कितना बार में, ये 10 बार में। तो यहां समझिएगा एमपी और बट्टा सीपी का जो रेशियो आ गया, तो एमपी का आ गया 10 और सीपी कितना आ गया 7 बराबर क्वेश्चन में दिया 11,900, जो कि कितना गुना है, 17 गुना। चलिए इसको 17 गुना कीजिएगा तो 17,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 17,000 के लमसम में, ठीक है। देखिए क्या बताया क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया था आपको क्रय मूल्य दिया गया, आपसे अंकित मूल्य पूछा गया था, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताइए, टाइमर का क्वेश्चन है कि 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में, समझिएगा कि 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है, और उसके बाद एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं, समझिएगा 8 पुरुष, 16 मैन है ये, 8 मैन प्लस 9 वीमेन, ठीक है, मिल के उसी काम को, वही काम कितना दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, बताइए 20 फीमेल कितना दिन में करेगा। देखिए दोनों काम ये तो नहीं इक्वल है, चलिए इक्वल करते हैं। 16 मैन 8 दिन, अगर 16 मैन 8 दिन में करेगा तो 128 आ जाएगा, यानी 128 कितना, 128 मैन बराबर 10 गुना 80, यानी 80 मैन, दोनों में निकालने रेशियो निकालने, ठीक है। 80 मैन प्लस 90 वीमेन, ठीक है। 128 में 80 का चला गया तो हम लोग के पास आ जाएगा 48 मैन बराबर 90 वीमेन। तो मैन बटा वीमेन का रेशियो निकालिएगा तो मैन का आ जाएगा कितना, मैन का यहाँ पे आ जाएगा 90 बटा कितना 48, ब्रेक कीजिएगा इसको तो आ जाएगा 15 बटा कितना 8। ये आ गया रेशियो, किसी एक उठाई, चलिए उसी को उठा देते हैं। तो 16 गुना मैन का कितना आ गया, 16 गुना कितना आ गया 15, ठीक है, गुना 16 गुना 15 गुना कितना 8 बराबर 20 पूछा, देखिए 20 और पूछा किसका, सॉरी मैन ने पूछा गया, ठीक है, वीमेन पूछा, 20 महिला है तो फीमेल का कितना यहाँ निकला 8, 90 गुना 8 कितना 160, तो 160 गुना x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 से कटे कितना बार में कट गया आप लोग, 10 बार में, 5 से 3 बार में, कितना बार 2 बार में, ठीक है, 2 4 के कितना 12 है, तो x का मान कितना आ गया ये 12। ये देखिए आपको क्वेश्चन था एकदम किसके जानते हैं, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन टाइम वर्क का क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का जो परिधि है 64 सेंटीमीटर, देखिए समझिएगा, अगर वर्ग का परिधि, तो वर्ग का जो परिधि होता है क्या होता है 4a बराबर 64, ए बराबर कितना निकल गया आप लोग का 4 64, ए बराबर कितना निकले 24। पूछा एरिया, तो क्या होता है ए का स्क्वायर, यानी 24 गुना 24, यानी कितना 24 गुना 24, यानी कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर में आपको ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूला है तो हम यहाँ स्किप करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं 12 में। 12 में क्या बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 में क्या बताया कि एक समूह में 5 लड़के का औसत 175 सेंटीमीटर, देखिए 5 लड़का तो उन लोग जो लंबाई कितना 175 है, एक छठा लड़का आता है उसके बाद शामिल हो गया, अब सभी लड़कों का औसत 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो बताए नया लड़का कितना है। देखिए नया लड़का 175 तो होगा प्लस, देखिए जैसे एक लड़का है सब में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, 5 लड़का खुद एक लड़का, 6 लड़का 6 में सब में, देखिए सब में कितना 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, 5 कितना 6 175 अच्छे कितना 181 सेंटीमीटर, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 में क्या बताया गया, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 कितना लिखा हुआ है, हाँ 10 स्क्वायर 60, तो 10 का मान कितना रूट कितना 3 प्लस 90 कितना होता है 1 के अंदर रूट माइनस 2 45 का मान कितना 1 3 1 4 में 2 माइनस 2 कितना हो गया आप लोग का ये 0। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। देख क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा ध्यान से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देख क्या बताया गया कि 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी जो दिया हुआ है कितना दिया 680, देखिए समझिएगा ये 2 स्टेशन है, ठीक है, दूरी दिया 428 किलोमीटर। एक ट्रेन ए सी, देखिए ये ए है और ये क्या है बी है, 6 बजे, ये 6 बजे चला,
कितने का स्पीड से 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिशा में। उसके बाद एक ट्रेन बी है, ये बी इधर से देखिए, इधर कितना 6:20 में चल रहा है, ठीक है, और कितने का स्पीड से 55, देखिए जा रहे आ रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड दोनों का एड होगा, ठीक है। बात की रिलेटिव स्पीड का तो 48 प्लस कितना हो जाएगा, रिलेटिव बात कीजिएगा तो रिलेटिव 48 प्लस 55 दोनों का बात यानी 103 किलोमीटर प्रति घंटा से ये हो रहा है दोनों का। आगे क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, अगर दोनों ये चलता है तो ये ट्रेन कितनी समय पर मिलेगी, देखिए कितना समय मिलेगा। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले दोनों का टाइम इक्वल कीजिएगा, ठीक है। ये 6 चला है और ये 6:20 में, चलिए इसको 20 में चलाइए एक्स्ट्रा। अगर 48 जो है यानी 60 मिनट में 48 चलता है तो 20 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है, तो 20 में 16 चल जाएगा, मतलब 16 यहां तक चल चुका है, ठीक है। कुल मिला 428 था, 16 आ गया। अब आना कितना इसको कुल मिला के, देखिए कितना इसको आना, देखिए 428 तो 16 आ गया, 412 आना है, कितना कुल मिला आना है 412 किलोमीटर। देखिए 412 डिस्टेंस है, स्पीड इन लोग दोनों मिला 103 है, तो 412/103 कितना घंटा लग गया, 4 घंटा में लोग मिलेगा, कितना घंटा मिलेगा 4 घंटा। तो चलाते हैं लोग यहां से 6:20 मिनट, 6:20 प्लस 4 घंटा और, मतलब 4 घंटे, 6:20, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, मतलब 10:20 में लोग आपस में क्या हो, ये दोनों मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। क्या था, ए और बी, डिस्टेंस ये 6 था, ये 6:20 में था। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोनों को सबसे टाइम को इक्वल कीजिए, ठीक है, क्या टाइम को हम इक्वल किए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 में क्या बताया, चीनी कीमत में 20% वृद्धि हो गई। देखिए चीनी कीमत था वो 20% बढ़ गया, तो चीनी खपत में कितने प्रतिशत कटौती की जाए जिससे चीनी की वे में कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए वही फॉर्मूला है, क्या प्रभाव वाला, हम बताए थे एक फॉर्मूला की, प्रभाव बढ़ेगा तो 100 प्लस माइनस प्रभाव और गुना क्या बोले थे 100, ठीक है। तो 20 वृद्धि हुआ, 20 बटा कितना करें हम लोग 120 और गुना कितना करें यहाँ पे 100, तो 20 से काटे कितना बढ़े 6 का 3, 100 का 50, 50/3 16 पूर्णांक 2 कितना पड़ती है 16 पूर्णांक 2/3%, ठीक है। आते अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 16 नंबर को, 16 नंबर को ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जूम करके, ठीक है। 16 में क्या बताया गया है, ठीक है। 16 की आकृति P और Q दो वृत्त की बाह्य बिंदु R पर स्पर्श करती है, ठीक है। बिंदु R पे यहाँ पे स्पर्श करे, देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि स्पर्श रेखा AT और BT, देखिए स्पर्श रेखा AT और ये BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR बिंदु T पर मिलती है। यदि AP 6, देखिए ये वाला 6, AP कितना है ये 6, यदि AP 6 PT 10 है, PT कहाँ पे दिख रहा है हमको, देखिए ये PT लाइन जो दिख रहा है P और T, ये वाला लाइन मेरा कितना है P और T 10, देखिए ये वाला लाइन मेरा PT कितना है 10 है। तो क्वेश्चन से पूछा गया कि बताइए BT का बताइए क्या हो, ठीक है, B और T। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए एक सर्कल अगर ये बनता है, ये सर्कल होता है, तो सर्कल का ये दोनों होते, ये होता है क्या होता है आपको, ये इक्वल होता है। अगर ये इक्वल, अगर एक सर्कल यहाँ और हम बनाते, ठीक है, तो इसका ये दोनों आपस में क्या हो, ये और ये क्या इक्वल, इट मीन्स अगर ये इक्वल इसका ये इक्वल, ठीक है। तो उसी तरह देखिए अगर यहाँ से इसका ये, अगर ये दोनों इक्वल है, इसका ये अगर इक्वल है, समझिएगा, तो अगर ये इसका इक्वल होगा तो इसका ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। अगर ये 6 और ये 10 है तो पाइथागोरस अनुसार कितना होगा, ये 8, अगर ये 8, क्वेश्चन वैसे 8 किया था क्या, नहीं, अगर ये 8 तो ये भी कितना 8 और ये भी कितना 8, तो अगर ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो कितना आंसर आपको होगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, समझिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का, ठीक है, 16 हो गया। समझिए 17 नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ट्रिगो में यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको ट्रिगो आपको दिखता है तो कोशिश कीजिएगा आप लोग यहाँ पे पुटिंग वैल्यू यूज करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा है, ठीक है। तो 2 टेन थीटा माइनस कोस थीटा √3 कोट, ये इसका मान पूछा गया। चलिए थीटा मान यहाँ पहले 60 लेख चेक करते हैं। अगर 60 लेख चेक कीजिएगा तो यहाँ पे कितना 10 यानी कितना √3 माइनस कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर इसका कोसेक 60 कितना होता है, थीटा पुट के कितना 60 पुट के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/√3, चेक करते हैं, √3 3 में गया कितना 2, हाँ 2/√3 बराबर 2/√3, मतलब ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर प्रूफ हो गया चलिए पुट करते हैं, 2 गुना 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का होता है कितना √3, 2 गुना √3 माइनस 1 और कोस 60 कितना 1/2 बाय, ठीक है, √3 गुना कोट 30 कितना हो जाएगा 1/√3
और प्लस कितना 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आप लोग कितना आ जाएगा, अगर ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 3 4, ये आ जाएगा 4√3 माइनस 1/2 बराबर √3 कैंसल, 2 और कितना ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4√3 माइनस 1, 3 दूनी कितना 6। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, किसी एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज के 3 कोण, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज अगर ये है ए बी और सी, ये आप अगर 2x होता है तो ये आपको पता है 3 से कितना 4x, पूरा अगर त्रिभुज 180 हो तो 4 3 7 2 9, 9x बराबर अगर 180 है तो x का मान कितना आ गया, x का मान 20 आ गया। पूछा गया सबसे छोटा कौन था, 20 दूनी कितना यहाँ पे 40, ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 बताने से पहले समझा रहे हैं कि अगर x माइनस 1/x बराबर आपको दिया n, अब पूछा है x³ माइनस 1/x³, तो आता क्या होता है n³ प्लस 3n होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का मान 11, तो इसका पूछा क्या होगा n³ प्लस 3n, तो 11³ अगर 11³ कीजिए 1331 प्लस कितना 3n, 11 तो कितना 33, ठीक है। 3 1 4, 3 3 6, 3 है कितना 1364। आते अगला क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया कि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। तो जूम कर लेते हैं। दी गई आकृति में KLM KLN, चलिए एक लाइन देते हैं, ठीक है। तो KLN ये दिया आपको 58, समझिएगा ये कितना दिया 58, तो पूछा KMN तो ये कितना होगा, अगर ये 58 तो ये भी कितना, ये भी 58, कैसे समझिएगा। अगर एक सर्कल है ये मानते चलिए, इसका क्या हो जीवा, तो परिधि पे जो एंगल बनाएगा, ये परिधि पे जो, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, अगर एक सर्कल है यहाँ पे और एक क्या जीवा, तो परिधि पे कहीं से भी एक सेकेंड फिर से मिस्टेक हो गया, सर्कल ले लेते हैं, हाँ। अगर ये परिधि कहीं भी बनाएगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आज ये दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा ये 58। आते हैं अगला क्वेश्चन में, समझिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 समझिएगा, बहुत ईजी है, पुटिंग वैल्यू करना है, ठीक है। क्या पुट करना है आपको, cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 45, cos 60, cos 90। अच्छा तो cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 मान 0 होता है, अगर 0 यहाँ पुट किए और कोई 0 गुना 0 करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 0 ही आएगा। किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे तो कितना आता है, ये 0 ही आता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, एक निश्चित राशि को सुनीता, अमिता और अमित और किसमें विभव, ठीक है, कितना बांटना है, 2 3 4 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। यदि विभाग का जो विभाग को जो मिला है वो 14,416 मिला है, तो कुल कितना होगा, देखिए समझिए 4 बराबर, क्वेश्चन ये बोला है कि 14,416 तो एक बराबर क्या होगा 14,416/4 और टोटल 4 3 7 गुना 9 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 32,436 रुपए, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 ग्राफ है तो बताएंगे, एक साथ बताएंगे इसका। क्वेश्चन 25 क्या लिखा हुआ, 25 को ध्यान से समझिएगा। देखिए 25 में है कि एक संख्या है 146x48 के स्थान पे, यानी x का स्थान पे सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 8 से भागा हो। देखिए 8 से भागा का नियम हम बताएं तो अगर आप लोग अगर याद होगा आप लोग के लिए, तो 8 का भागा नियम क्या बताए थे कि अंतिम का 3, अगर अंतिम का 3 कट है तो 8 से भागा हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे बड़ा बोला है, देखिए जैसे अगर हम लेते हैं, चलिए एक संख्या 1 2 3, अगर ये 8 से कट जा रहा है मतलब ये 8 से कटेगा, तो सबसे बड़ा अगर बड़ा पूछेगा तो x का स्थान में 9 चेक कीजिए, फिर 8 चेक कीजिए, 7 चेक कीजिए, 6 कीजिए। अगर छोटा पूछे, हम एक सीटिंग सोल्यूशन करवाए तो उसमें छोटा पूछा गया, छोटा पूछे तो 0 रखिएगा, सॉरी छोटा पूछे पहले 0 रखिएगा, उसके बाद फिर रखिए 0 रखना है, फिर उसके बाद आप लोग को 0 के बाद 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखिए। जब भी आपसे छोटा पूछे 0 स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 से। तो देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया क्या रखें इसका मान, तो देखिए अंतिम का देखना है 3 0, तो सबसे बड़ा क्या है, क्वेश्चन 9 है। अगर 9 रखते हैं, देखिए अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, और 8 से अगर भागा लगाते हैं तो 9 का 9 बचा 1, नहीं ये नहीं कटेगा। चलिए अब रखते हैं ऑप्शन के अनुसार, क्या बोले थे बड़ा 8 रखते हैं। अगर यहाँ 8 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग कितना 8 यहाँ रखते हैं, 8 4 और कितना 8, अगर 8 से कीजिए 8 एकम 8, 8 से ये कट जाए तो
कौन सा आंसर है आप लोग का 8। तो हमने इसमें कैसे चेक किया, ऑप्शन से चेक किया, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व किए आप लोगों का 5 मार्च का कितना सीटिंग है, 5 मार्च का तीसरा सीटिंग है, पूरा मैथ का सोल्यूशन करवाया, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कीजिए, चलिए ओके।